जैसा कि हम लोग जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 5वां, ठीक है ना। तो हम लोग पेड़ पौधा में किस तरह से पोषण होता है वो हम लोग जान लिया था, ठीक है ना, हमने पढ़ा था। और अमीबा भी पोषण कैसे होता है वो भी हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना। अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है, तो घेर करके, है कि नहीं। चलो अब हम लोग के पढ़ना है आगे में पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन मतलब कि मनुष्य में पाचन तंत्र कैसे काम करता है। हम लोग जैसे भोजन खाते हैं तो किस तरह से हम लोग पाचन को पचाया जाता है और उसके बाद अपशिष्ट बचा हुआ जो भोजन होता है बाहर निकलता है। तो जो भी मतलब कार्बोहाइड्रेट वो सब प्रोटीन वगैरह बनता है तो वो सारे शरीर में हम लोग के लिए ऊर्जा का काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग श्वसन पढ़ेंगे, ठीक है, परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं हम लोग सबसे पहले पाचन तंत्र, ठीक है। देखो समझो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी भोजन हम लोग मुंह द्वारा, ठीक है, जीवा पर रख करके उसको टेस्ट किया जाता है कि कैसा खाना बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग उसको चबा करके दांतों द्वारा उसको लार से और उसको नरम किया जाता है, निगलने लायक बनाया जाता है उस भोजन को, ठीक है ना। छोटे छोटे टुकड़ा में किया जाता है। तो मान रोटी रहा, रोटी तो ऐसे निगलते नहीं है, निगल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रासिका रहता है, यहाँ पे फंस जाएगा ना। देखना आप लोग कभी गौर किए होंगे तो रोटी आप लोग अगर बिना चबाए मतलब कि ज़्यादा देर तक आप लोग नहीं चबाएंगे तो निगलते होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे दर्द जैसा मतलब कि कंठ में लगता है, मतलब निगलने में थोड़ा सा परेशानी होता है, ठीक है ना। तो हाँ, कोई भी खाना होता है तो उसे अच्छी तरह से चबा करके मिक्स लार द्वारा मिक्स करके तब जा करके खाया जाता है, निगलने लायक बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा जीवा, ठीक है, जीभ पर रख करके उसको टेस्ट किया जाता है उस खाने का, मतलब कि खाना कैसे बना है, ठीक है ना। फिर लार मिक्स करके फिर यहाँ से भी पार किया जाता है। और ये जो पाइप होता है ना, इस वाले को कहा जाता है ग्रासिका, ग्रासिका, ग्रासिका नली, ग्रास नली भी बोल सकते हो, ठीक है ना। हाँ, तो देखो यहाँ मुंह है, ठीक है, मुंह में भोजन, ठीक है। उसके बाद दांतों द्वारा चबाया जाता है, फिर जीवा द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और लार मिक्स किया जाता है, ठीक है ना। लाल ग्रंथि से, ठीक है ना, जो लार है लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या फिर लाला रस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ग्रासिका है, ठीक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका ग्रास नली हो गया, ठीक है। नली नली मतलब कि मतलब पाइप समझो। तो पाइप द्वारा देखो भोजन हम लोग का यहाँ आमाशय, इसको आमाशय बोला जाता है, पेट, हाँ पेट में जाता है। तो इसका जो लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक का लंबाई होता है 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछ देगा जो ग्रास नली का जो लंबाई होता है वो कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आमाशय में जाता है। देखो ये हमारा पेट है, आमाशय, आमाशय में क्या होता है ना, जो भी हमारा खाना आया रोटी चावल जो भी है आमाशय में जाता है, यानी पेट में जाता है। तो इस वाले पेट में ना हम लोग के पास जठर रस होता है, ठीक है, जठर ग्रंथियाँ होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसमें, ठीक ना। जो अम्ल होता है जो भी खाना है उसको क्या बनाता है, क्षारीय बना देता है, मतलब कि उसको पचाने लायक बनाता है। तो इसमें हमारा 3 क्या होता है, रस होता है एक टाइप का। तो एक होता है पेप्सिन, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक होता है श्लेष्मा, ठीक है ना। इस वाले पेट में, इस वाले में नहीं पचता, ध्यान देना, इस वाले में हम लोग का खाना नहीं पचता है। इस वाले में जो भी आता है यहाँ पे खाना उसको पचाने योग्य काम करता है आमाशय। इसमें हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन होता है, श्लेष्मा होता है। ऊपर से आया ना, आएगा ना तो उसको क्या करेगा, मिक्स कर देगा, मिक्स करके मतलब कि उसको पचाने लायक बना देगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ से चला जाएगा, भेज देगा, ठीक है, ऐसे जो भी मतलब मसाला बना करके उसको बढ़िया तरह से भेज देगा यहाँ इस वाले छोटी, ये जो छोटी आँत है ना, हाँ ये जो छोटी आँत है इसमें भेज देगा, ठीक है। तो इसी में हमारा भोजन पाचन होता है, इसी में हमारा मतलब कि जो भी है मतलब कि वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसी में क्या होता है, पाचन होता है उसका, मतलब निकाला जाता है, कार्बोहाइड्रेट निकाला जाता है। जो भी खाना में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होगा और जो भी वसा वगैरह होगा
इसी में निचोड़ करके निकाला जाता है, इस वाली छोटी वाली पचौनी में। ठीक है, हाँ पचौनी मतलब कि मुर्गा का पचौनी होता है ना, इस तरह हम लोग का भी पचौनी होता है। तो हम लोग का दो होता है, एक बड़ा और एक छोटा। चलो, तो इस वाले में आया, ठीक है, इस वाले में आएगा तो इसमें से निकाला जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह। उसके बाद यहाँ पे निकालने के बाद जो भी बचा अपशिष्ट भोजन बचेगा, उसके बाद यहाँ भेज देगा इस वाले में, बड़ी वाली छोटी आंत के बाद बड़ी वाली आंत में भेज देगा। अब यहाँ पे जो भी इसमें और भी बचा, मतलब पूरा खखोर के निकाला जाता है, समझो, ये समझो, प्रोटीन वगैरह मतलब एक्स्ट्रा मतलब फेंका ना जाए, ये समझो। देखो, तो इसमें से और जो भी बचेगा उसमें से निकाल लेगा यहाँ। तो अधिकतर यहाँ पर ही पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन वगैरह, वसा वगैरह यहाँ से ही निचोड़ा जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत बच जाएगा तो इसमें भेज देता है। इसमें निकलने के बाद, ठीक है, हमारे इस वाले में 3 से 4 घंटा रहता है। ठीक है, जो भी भोजन होता है 3 से 4 घंटा रहता है। उसके बाद पच जाने के बाद यहाँ पे इस वाले में भेज देगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में धीरे धीरे निकाल करके जो भी प्रोटीन जो भी है वो निकाल करके फिर क्या कर देगा, गुद्दा द्वारा हम लोग सुबह सुबह टट्टी कर देते हैं, मतलब कि पाचन लायक नहीं होता है, वो क्या कर देता है, सुबह सुबह पीला कलर में निकाल देते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो यही हो गया पाचन तंत्र। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले मुंह में, उसके बाद लार वार मिक्स किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ा किया जाएगा, फिर ग्रास नीले द्वारा आ जाएगा किस में, अमाशय में। अमाशय में 3 हमारा क्या होता है, ग्रंथियाँ होता है, जो पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा। जो पेप्सिन होता है प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है क्या करता है, कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग बिना हाथ धोए वगैरह कुछ खा लेते हैं तो उसमें कीटाणु होता है ना, कीटाणु होगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, छोटे छोटे जो कीटाणु होगा मतलब यहाँ पे मार देगा, और जो मतलब कि नहीं मार पाया यहाँ पे जो लार होता है, एक तो निगलने में काम करता है और एक कीटाणुओं को मारने में काम करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे। तो उसके बाद क्या करेगा, जो नहीं मरने लायक कीटाणु नहीं मर पाया यहाँ पे, तो भेज देगा कहाँ पे, अमाशय में। अमाशय में क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, HCl जो होता है, पकड़ करके एकदम बढ़िया से, नहीं मरा है उसको क्या करेगा, झोंक झाँक के बढ़िया से मुँह देगा, उसको मार देगा। ठीक है ना, हाँ। जो श्लेष्मा होता है क्या करता है, HCl के साथ ही निकलता है, श्लेष्मा प्रोटीन, श्लेष्मा जो रस होता है वो HCl के साथ ही निकलता है। ठीक है, समझो। उसको बचने के लिए छोटी आंत में पच जाएगा, फिर बड़ी आंत में भेज देगा। बड़ी आंत में जाने के बाद हमारे यहाँ पे गुद्दा द्वारा बाहर टट्टी के रूप में सुबह सुबह पीला पीला निकाल देते हैं। ठीक है ना, हाँ। ये है यकृत। ठीक है, यकृत से ही पित्त निकलता है। हाँ, पित्त मतलब कि ब्लैक जैसा होता है, पित्त रस निकलता है यहाँ पे। ये है पित्त नली। ठीक है, और ये है डायाफ्राम। ठीक ना। चलो, अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, 3D के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, आ जाओ, तो बात देखो, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है 3D डायग्राम हमारे पाचन तंत्र का। ठीक है, समझो। यहाँ पे देखो, हमारा भोजन यहाँ पे चबाएगा। ठीक है, चबाने के बाद यहाँ पे जीभ होता है, रस निकलता है यहाँ पे। ठीक है, लार निकलता है। ठीक है, लार से कीटाणुओं को क्या करता है, मार देता है, और साथ ही निगलने लायक बना देता है, गीला कर देता है थोड़ा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये है हमारा ग्रासिका। ठीक है, यहाँ पे ग्रासिका है, और यहाँ पे है ग्रासिका नली, ग्रास नली। ठीक है, देखो यही बोला, समझ रहे हो। देखो जूम करता हूँ अभी, देखो यही है ग्रास नली। ठीक है ना। इसका लेंथ कितना, 25 सेंटीमीटर होता है। ये सीधा जाता है कहाँ पे, तो अमाशय में। चलो आ जाओ, अमाशय में सीधा जाएगा कहाँ पे, अमाशय में। देखो ये है अमाशय यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे 3 रस होता है, जठर ग्रंथियाँ होती है। ठीक ना, कौन कौन सा, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा। यहीं पे कीटाणु होता है बड़ा बड़ा सा, जो नहीं मार पाया है लार में, पर मुंह में, जीवा में, वो यहाँ पे मार गिराता है फिर। ठीक है, और इसे मतलब जो अम्लीय बनाता है भोजन को। ठीक ना, पाचन नायक बनाता है। फिर यहाँ से भेज देगा कहाँ पे, यहाँ छोटी वाली आंत में। ठीक है, यहाँ से हमारा निकाला जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह यहीं से चूस लिया जाता है उस भोजन में से। ठीक है, और ऊर्जा के लिए हमें भेज देता है सारी जगह पे। ठीक है, समझो। तो यहाँ से फिर क्या करेगा, भेज देता है बड़ी आंत में यहाँ पे। ठीक है, बड़ी आंत में फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा अपशिष्ट जो भोजन होता है
गुद्दा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। सुबह सुबह देखो यहीं से, ठीक है ना। देखो यही है डायाफ्राम, ठीक है। हाँ ये डायाफ्राम है, ये हमारा यकृत है, ठीक है। लीवर जिसको बोला जाता है। आमाशय यहाँ पे पित्त, देखो यहाँ पे पित्ताशय है, पित्त अभी दिखाता हूँ अपन। ये हमने छुपाया इसको, देखो ये है यकृत, लीवर, देखो ये है पित्ताशय, पित्त ब्लैक ब्लैक सा होता है, ठीक है। और ये किडनी, देखो ये किडनी हमारा, ये हमारा फेफड़ा, लंग्स देख लो, ये है लंग्स, ठीक है। सारा देख लो, इसमें पार्ट पुर्जा हम लोग का लगा होता है, जिस तरह से गाड़ी घोड़ा में होता है ना, उसी टाइप से है, समझो। चलो आ जाओ, आपने समझ गया होगा 3D के माध्यम से हमारा जो भोजन होता है किस तरह से पाचन होता है, ठीक है। चलो उसी तरह जिस तरह से हम लोग का पाचन होता है ना, उसी तरह मतलब कि लड़के थोड़ी ना अलग होगा उसका पाचन, हूबहू उन लोग का भी होता है, ठीक है। देखो ये लड़की का क्या पाचन तंत्र है, ठीक है, समझो। चलो आ जाओ। चलो समझो, अब लिखना, अब स्टार्ट करना लिखना। देखो मनुष्य में पोषण यानी कि हम लोग जो खाना खाएंगे, जो हमारा जो पाचन तंत्र जो क्रिया करेगा, पचेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा ऊर्जा निकलेगा, और जो ऊर्जा निकलेगा तो वही हमारा पोषण होता है, ठीक है ना। तो अंतर्ग्रहण मतलब समझो, मतलब भोजन को अंतर्ग्रहण करना, खा जाना, खाना, ठीक है। पाचन मतलब समझो भोजन का पाचन करना होता है। अवशोषण मतलब कि बचे हुए भोजन में खाद्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन अवशोषित कर लेता है, ठीक। श्रृंगीकरण क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है, क्या मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है, विटामिन मिल जाता है। कभी भी ध्यान रखना, विटामिन्स का और जल जो पानी होता है वो कभी पाचन नहीं होता उसका, ठीक है। बहिक्षेपण मतलब समझो कि अपशिष्ट जो भोजन बचता है ना, हाँ उसको क्या करता है, गुद्दा द्वारा निकाल दिया जाता है, उसको बहिक्षेपण कहा जाता है, ठीक है, बहिक्षेपण हो जाता है। और समझो यहाँ पे फिर देखो, कोई भी भोजन सबसे पहले मुंह में लिया जाता है, ठीक है। मुंह में भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है मुंह में, उसके बाद दांत द्वारा क्या किया जाता है, चबाया जाता है, भोजन को चबाना होता है। जीवा या जीभ, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना होता है, मिक्स करना होता है। लार ग्रंथियाँ, उसमें जीवा में क्या होती है, लार ग्रंथियाँ होती है, तो लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लाला रस कहा जाता है, ठीक है, समझो। उसके बाद भोजन ग्रसिका, भोजन ग्रसिका क्या होता है, तो मुंह में, ठीक है, मुंह से आमाशय तक एक नली होती है जिसे क्या कहा जाता है, ग्रसिका कहते हैं। उसके बाद ग्रसिका द्वारा, ठीक है, ग्रसिका पाइप होता है, वो चला जाता है, जुड़ता है आमाशय में। आमाशय क्या करता है, आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है। हाँ, आमाशय के भित्ति में जठर ग्रंथियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती है, पेप्सिन, पेप्सिन, तो पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, श्लेष्मा। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, तो कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। हाँ, तो भोजन को अम्लीय बनाता है तथा कीटाणुओं को नष्ट करता है। और श्लेष्मा, श्लेष्मा क्या करता है, यह HCl के साथ ही निकलता है, ठीक है। उसके बाद जो भी भोजन है कहाँ जाता है, छोटी आंत में, यानी क्षुद्रांत में गया, क्षुद्रांत में आंत, ठीक है, क्षुद्रांत से आंतरस निकलता है, ठीक है। और ये 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। छोटी आंत में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अवशोषण किया जाता है, उसके बाद वसा और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है ग्लूकोज में हो जाता है, ठीक है। और वसा का जो पाचन होता है वो ग्लिसरॉल में होता है, ठीक है, वसा में हो जाता है। प्रोटीन बदल जाता है किसमें, एमिनो एसिड में। यह तीनों जो है पदार्थ ब्लड में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है और ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है। चलते फिर अगला नेक्स्ट पेज में। हाँ अब समझो यकृत यानी कि लीवर, लीवर से क्या निकलता है, तो पीत रस, और पीत रस में क्या होता है, तो पित्त लवण होता है। ये क्या करता है, तो वसा की बड़ी अणुओं की क्या करता है, छोटे छोटे अणु में डिवाइड कर देता है, तोड़ देता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इमल्सीकरण, ठीक ना। पूछ दे एग्जाम में कि इमल्सीकरण किसे कहा जाता है, तो वसा की बड़े अणुओं को छोटी अणुओं में डिवाइड करना, ठीक ना।
मतलब कि तोड़ देना कहलाता है इमल्सीकरण। पित्त रस के कार्य देख लो। देखो ये क्वेश्चन पूछा था 2009 में, ठीक ना, कि पित्त रस के क्या कार्य है, ठीक ना, समझो। तो अमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बनाता है। पित्त रस जो होता है, अमाशय से आने वाला जो भी भोजन होता है, अम्लीय प्रभाव क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। या आत यानी कि यकृत की दीवारों को क्या करता है, क्रमाकुंचन कर देता है। यह वसाओं को इमल्सीकरण करता है, ठीक ना। और क्या करता है, यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों को अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। और पांचवा लिख लेना है कि यह भोजन के साथ आए हानिकारक जो भी जीवाणु को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। भोजन में छोटे छोटे क्या होते हैं, कीटाणु होते हैं, तो यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अब समझो अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है, देखो सबसे पहले फिगर में देख लो अग्नाशय कहाँ पर है। देखो ये है यकृत, ठीक ना, यानी कि लीवर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पित्त और यहाँ पे पित्त लवण, ठीक ना, इसी से निकलता है पित्त लवण, जो कि वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे में डिवाइड कर देता है। और देखो ये है हमारा अग्नाशय, सॉरी, ये है अग्नाशय, ऊपर में है अमाशय, ये अमाशय, ये अग्नाशय। ये क्या कर देता है, समझो। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है। ये भी 3 प्रकार में बांटा जाता है। देखो एमिलेस, एमिलेस एंजाइम जो होता है स्टार्च का पाचन कर देता है, किसमें, ग्लूकोज में। ट्रिप्सिन एंजाइम्स होता है, ये क्या कर देता है, पूर्ण रूप से प्रोटीन को क्या कर देता है, पेप्टोज में बदल देता है। और लाइपेज जो कि वसा का पाचन कर देता है वसा अम्ल में, ठीक ना। देखो बृहदांत्र या फिर बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, ठीक ना। जितना भी हम लोग पानी पीते हैं, जल पीते हैं, वो जल को खींच लेता है। किस में खींचा जाता है, तो बड़ी आंत में, ठीक है ना। सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में, अमाशय से फिर छोटी आंत में, छोटी आंत में से फिर क्या होता है, बड़ी आंत में आ जाता है। और बड़ी आंत में जो भी अपशिष्ट जो भोजन होता है, जो नहीं पचा पाता है, वो क्या कर देता है, गुद्दा द्वारा बाहर निकल जाता है टट्टी के रूप में, ठीक है ना। चलो आगे समझते हैं फिर। बृहदांत्र जल का अवशोषण होता है, किसमें, बड़ी आंत में। वज्र पदार्थ गुद्दा द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक ना। अपशिष्ट भोजन जो अनपचा भोजन होता है वो बड़ी आंत में ही होता है, और वो मतलब क्या कर देता है, बाहर कर देता है, जो ना पचने लायक होता है जो उसे, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था कि मानव, ठीक ना, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, ठीक ना। तो आप लोग बुक से चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। आगे समझते हैं दंत क्षरण, ठीक है ना। दंत क्षरण किसे कहा जाता है, इसको समझो। एक तरह ना दांतों पे जंग लगना, ठीक है। देखो अब समझो दंत क्षरण किसे कहा जाता है। तो दंत क्षरण लगने का कारण क्या होता है, मतलब कि पीले और भूरे रंग का मतलब कि धब्बा लग जाता है दांतों पर, ठीक ना। तो देखो समझो, दंत क्षरण एक आम दंत समस्या है, ठीक है। दांतों की सतह पर एसिड के हमले के कारण दांतों की संरचना खराब हो जाती है। इसका क्या कारण है, मतलब कैसे लगता है, तो चीनी एवं एसिड का अधिक सेवन करने से, ठीक ना। अधिक चीनी और एसिड युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से दंत क्षरण का खतरा बढ़ जाता है। और खराब मौखिक स्वच्छता यानी कि नियमित रूप से दांतों को ब्रश ना करने और फ्लोम ना करने से दंत क्षरण का खतरा बढ़ जाता है। और देख लो फ्लोराइड की कमी के कारण भी दंत क्षरण हो जाता है, दांतों में जंग लग जाता है, ठीक है ना। हाँ, इसका लक्षण मुख्य रूप से है दांतों में दर्द होना, ठीक ना, दांतों की झंझनाहट बढ़ जाना, दांतों पर, ठीक ना, भूरे रंग और की धब्बे दिखाई देने पड़ता है। तो समझ जाइएगा ये लक्षण हमारा है। इसका निवारण क्या हो सकता है, तो चीनी और एसिड का सेवन अधिक ना करना है, अच्छे तरीके से ब्रश करना है, और फ्लोराइड युक्त ब्रश जो टूथपेस्ट होता है उससे अच्छी तरह से ब्रश करना होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं फिर। देखो अब समझो एंजाइम्स। एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम वे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने में सहायता प्रदान करते हैं, जिन्हें एंजाइम्स कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हमने परिभाषा लिखा है कि एंजाइम्स वे जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जटिल पदार्थों को क्या कर देता है, सरल पदार्थों में खंडित करता है, तोड़ देता है, ठीक है ना। उसे क्या कहा जाता है, एंजाइम्स कहा जाता है। इसका कार्य भी देख लेते हैं, इसका क्या काम होता है। तो भोजन पदार्थ, ठीक ना, भोजन पदार्थ प्राकृतिक रूप से क्या होता है, तो जटिल होते हैं, ठीक ना। पाचन एंजाइम्स जटिल अणुओं को छोटे
तथा सरल अणु में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि वे क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में क्या हो जाता है, भित्ति द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। फिर हमारे अमाशय में अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है। सबसे पहला कि जो भी ऊपर से हम लोग कीटाणुओं को खा जाते हैं, जीवाणुओं को खा जाते हैं, तो अम्ल क्या करता है ना, तो अमाशय में HCl होता है, वो क्या कर देता है, कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है ना। चलो एक एक पॉइंट से हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारे अमाशय में HCl अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है। यह अम्ल अमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट है कि इसी की मदद से एंजाइम्स अपना कार्य कर पाते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि HCl अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है तथा HCl अम्ल अमाशय में भोजन को पचाने में भी सहायता करता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पाचन में लार की क्या भूमिका है। मानव में मुख्य रूप से 3 जोड़ी लाला ग्रंथियां होती हैं। ठीक ना। यह भोजन को आसानी से निगलने के लिए भोजन को गीला करता है। इसके अलावा लार जो होता है दांतों, जीभ और मुंह के अंदर कोमल ऊतकों को चिकनाई देती है। ठीक ना। और उनकी रक्षा करती है और भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना। चलो अब देखो वसा का पाचन। ठीक ना। ये क्वेश्चन 2011 और 2012 में पूछा गया था। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। देखो वसा का पाचन, ठीक है, कैसे होता है। तो हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ पे होता है, तो आहार नाल के क्षुद्रांत में होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक ना। वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब सारे कहाँ पे होते हैं, छोटी आंत में होता है इसका पाचन। ठीक ना। अवशोषित किया जाता है। तो यकृत से निकलने वाला पीतरस जो कि क्षारीय होता है। ठीक ना। आए हुए भोजन के साथ मिलकर उसकी अम्लता को निष्क्रिय करके उसे क्षारीय बना देता है। ठीक है ना। पीत रस में उपस्थित पीत लवण, ठीक ना, पीत लवण वसा का निमज्जीकरण करते हैं, अर्थात वसा की बड़ी गोलिकाओं को खंडित कर देता है, वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। इसी प्रकार वसा का पाचन हो जाता है, वसा का अवशोषण हो जाता है। अब समझते हैं हम लोग कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत यानी छोटी आंत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। ठीक है ना। तो पाचित भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत में ही होता है। ठीक है, यानी छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत की संरचना इस प्रकार से है कि कुल सतही क्षेत्रफल अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे अवशोषण का क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। अतः पाचित भोजन अधिक मात्रा में अवशोषित होकर रक्त में पहुंचता है और फिर इसका परिवहन जो वहन होता है शरीर में होता है। ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। चलो देखो ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस तरह से होता है और प्रोटीन का पाचन किस तरह से होता है। इसका आंसर मैं बताने वाला नहीं हूँ, कतई नहीं। इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो बुक खोलना, आराम से पढ़ना, उसमें से इसका आंसर मिल जाएगा। फिर गूगल से आप लोग इसको आंसर लिख लेना। ठीक ना। और सटीक आंसर ना मिले तो फिर कमेंट करना, बताना ही पड़ेगा, बता दूंगा मैं। ठीक है ना। चलो आज यहीं तक।